वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2025 से रिलेटेड राजस्थान करंट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जीओडो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर रोज़ हमारी राजस्थान जीके और जनरल साइंस और दोस्तों करंट की एमसीक्यू सीरीज चलती है, तो वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तैयारी देखने को मिलेगी राजस्थान से संबंधित एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। रूफ टॉप सोलर के उत्पादन में जनवरी 2025 तक राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है। तो दूसरा, पहला, तीसरा या फिर पांचवा। तो दोस्तों, राजस्थान का जो देश में स्थान है वो कौन सा है। रूफ टॉप सोलर के उत्पादन में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है। रूफटॉप सोलर के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का देश में तीसरा स्थान रहा है। तो चलिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। रूफटॉप सोलर के उत्पादन में जनवरी 2025 तक राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। रूफटॉप सोलर उत्पादन क्या है ये देखिए। गुजरात का जो पहला स्थान है इन्होंने तो 4822 मेगावाट, महाराष्ट्र जो है 2847 मेगावाट और राजस्थान 1114 मेगावाट जो है उत्पादन किया है। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों, एक तो बिजली के बिल में कमी लाना। आजकल आप देख रहे हो कि 9-9 हज़ार रुपये के बिल सीधे ही दोस्तों छप जाते हैं अपने नाम में। तो इनकी जो छपाई है दोस्तों, वो छपाई बंद करना सोलर का मुख्य उद्देश्य है। प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना इनका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सत्य बात है। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना, तो दोस्तों वो तो अपनी कंपनी को सभी बढ़ावा देते हैं। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ राजस्थान रैंकिंग। तो देखिए कुछ चीज़ों में राजस्थान की रैंकिंग जो है वो हम बात करने वाले हैं। देखिए, राष्ट्र पोषण माह सितंबर 2024 में राजस्थान का चौथा स्थान था। निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का प्रथम स्थान था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। छठा, फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का छठा स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान का 25वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा, तो 13वां स्थान है। आगे देखिए, अटल भूजल योजना में राजस्थान का तीसरा स्थान है। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अंगदान को संकल्प करने में भी राजस्थान का दोस्तों प्रथम स्थान है। घर घर शौचालय के निर्माण में दोस्तों राजस्थान है देश में 16वें स्थान पर है। और सीमेंट के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ के द्वारा पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन पहचान, ऑपरेशन खात्मा। तो दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। कौन सा चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा दोस्तों बॉर्डर पर चलाया जा रहा है। तो देखिए अब ये क्या है ऑपरेशन। तो देखिए 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ के द्वारा पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर ऑपरेशन शरद हवा चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की घुसपैठ और अवांछित गतिविधियों को रोकना है। दोस्तों, सर्दी के मौसम में आप सभी जानते हो रूह कांप जाती है ठंड के आगे, इसलिए कुछ अनैतिक लोग हैं दोस्तों जो देश की आपसी मोहब्बत को ख़त्म करने के मकसद से, और कुछ मैं इस चीज़ पे खुल के नहीं बोलना चाहता, आप सभी जानते हो कि बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग आ जाते हैं इससे जान और माल को हानि होने की काफ़ी खतरा रहता है। मगर सैल्यूट अपनी इंडियन आर्मी को, इन दोगलों को इनकी औकातें दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस जिले में माओ को ट्रेनिंग देने के लिए वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों माँ जो है उनको ट्रेनिंग देने के लिए वात्सल्य सेंटर बनाया जा रहा है। तो कोटा जिले में, कोटा जिले में कौन सा सेंटर बन रहा है, वात्सल्य सेंटर बन रहा है। दोस्तों आप सभी जानते हो कोटा जो है नीट का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। क्या बन गया है, नीट का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। अब दोस्तों ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करे और पास करके आए, बल्कि कुछ इसमें फेलियर भी रह जाते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में लोग डिप्रेशन में आके क्या कर लेते हैं, तो आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें सभी का प्रशिक्षण देने के लिए और उन माँ को दोस्तों
साइकोलॉजिकल रूप से तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो देखिए, कोटा जिले में माँ की ट्रेनिंग के लिए वात्सल्य ट्रेनिंग शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है, इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य माँ को एकेडमिक फिटनेस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देना है, जिससे वह मजबूत बने और असफलता में बच्चों को मानसिक सहारा प्रदान कर सकें। इसकी शुरुआत पिछले 1 महीने में 1130 माह को 2-2 सेशन के अंतर्गत दिया गए थे, जो इसकी शुरुआत हो गई थी। इसकी टीम कौन है? तो इस टीम के अंतर्गत 26 एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर और काउंसलर भी क्या है, शामिल है। डॉक्टर और काउंसलर भी क्या है दोस्तों, शामिल है। माँ की संख्या तो कोटा जिले में लगभग 10% स्टूडेंट की माँ रहा करती थी, जो अब बढ़कर दोस्तों कितनी हो गई है, तो 15% हो गई है। मतलब कि माँ और बाप दोस्तों क्या है, अब अपने बच्चों के साथ ही दोस्तों क्या आ गए, तो कोटा जिले में रहने के लिए किराए में आ गए। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डोर नॉक प्रोजेक्ट इसका नाम है, रखा गया है। महत्व क्या है इसका? यह कोटा कोचिंग का नया केयरिंग मॉडल है, जिसमें माँ अपने बच्चों की असफलता से लड़ने का क्या कर रही है, हौसला बढ़ा रही है। क्या कर रही है? हौसला बढ़ा रही है कि कोई बात नहीं है बेटा, इस बार अगर तू नीट क्रैक नहीं कर पाया तो ज़िंदगी से बड़ी नीट नहीं है, अगली बार तू क्या करेगा, 100/1% क्रैक कर जाएगा। दोबारा तैयारी कर। बेशक जो दोस्तों मेहनत से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ष 2023-24 के मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों राजस्थान करंट पढ़ रहे हैं तो ये राजस्थान करंट ही अपनी काम आएगी। तो राजस्थान जो है दोस्तों, इसी ने प्रथम स्थान जो है इसमें प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, वर्ष 2023-24 के मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2023-24 में राजस्थान मिनरल विभाग की प्रमुख उपलब्धियां, पुरस्कार जो दिया गया वो केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा राजस्थान को इसमें सम्मानित किया गया है। इसकी नीलामी 31 मेजर मिनरल ब्लॉक, 9 कंपोजिट को लाइसेंस है और 22 जो है दोस्तों माइनिंग लीज पर है। तो इसमें देखिए 4 तो है दोस्तों आयरन ब्लॉक के, 5 है बेस मेटल के, 22 है लाइम स्टोन के। कितने हैं? 22 लाइम स्टोन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी 62 एयरपोर्टों की सूची में उदयपुर का कौन सा स्थान दिया गया है? उदयपुर जिले के एयरपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 62 एयरपोर्टों की सूची जारी की है, जिसमें से उदयपुर को कौन सा स्थान मिला? तो ध्यान रखना, तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान मिला है उदयपुर के एयरपोर्ट को। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना। देखिए, 16 जनवरी 2025 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देश के 62 एयरपोर्ट की सूची जारी की गई थी, जिसमें से राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट को तीसरा स्थान दिया गया है। अन्य एयरपोर्ट कौन सा दोस्तों? कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट जो प्रथम स्थान पर है, देहरादून, उदयपुर। देखिए, कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट प्रथम स्थान पे, देहरादून का दूसरे पे, तीसरे पे उदयपुर का, चौथे पे जम्मू का, मदुरै का, फिर तूतीकोरिन एयरपोर्ट। ये सब क्या है दोस्तों? शीर्ष एयरपोर्ट है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जोधपुर जिले का जो एयरपोर्ट है दोस्तों 62 में से 32वें नंबर पर है, जैसलमेर का 36वें नंबर पर है, किशनगढ़ का 23वें नंबर पर है। तो राजस्थान के 4 एयरपोर्ट जो है वो शामिल थे। इसमें से उदयपुर का तीसरे नंबर पर, जोधपुर का 32, जैसलमेर का 36 और किशनगढ़ का दोस्तों 23वां है। तो पीडीएफ को तो दोस्तों लेने के लिए बिल्कुल भी कोताही मत करना, सीधे जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पर ही जाकर ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोलर एक्सपो 2025 में पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को निम्न में से किसने सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो दोस्तों किसने दिया है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ये वही कोटा वाले ओम बिरला जी है दोस्तों। कौन से हैं? कोटा वाले। तो देखिए, सोलर एक्सपो 2025 आयोजन जयपुर के सीतापुरा जेसीसी में किया गया था। उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। इसमें अवार्ड जो है वो दोस्तों किस किस को दिया गया, कैसे दिया गया, थोड़ा देखिए। सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया यशवर्धन शर्मा, जो पिनाका पावर के डायरेक्टर हैं। बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर को जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया? पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सोलर तकनीकी और व्यापारिक अवसरों पर तकनीकी सत्र का आयोजन करना।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये तो दोस्तों इसका आयोजन हो गया। उद्देश्य क्या है, सोलर क्षेत्र की नवीनतम तकनीकी को प्रोत्साहित करना। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तुम प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों पीडीएफ के लिए तुम टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।